तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ फेस कैम। पहले भी मैं कितना हुआ सी हल्कों में नहीं जाने दे रहे, लोगों के बीच जाने से वो लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। बीजेपी का कोई फ्यूचर नहीं है और बीजेपी के साथ ठीक है। मैंने अब फिर फेस कैम कर लिया। शो बस सिंह गाइस, तो मेरा नाम है मनिंदर जो, मेरे चैनल का नाम भी मनिंदर जो सिंह है। तो है ना, उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को यूज कर दबा देना। तो आज हम खेलने वाले हैं, क्या खेलें? माइनक्राफ्ट? नो, माइनक्राफ्ट खेलते हैं। माइनक्राफ्ट में हमने बनाना है एक नवा वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का आप फिर बता देना, वर्ल्ड में मैं क्या क्या करूँ। ऑलराइट ऐसे ही बता देना, क्योंकि ना अभी डाउनलोडिंग हो रही है। हम अगले हुई ना, मैं क्रिएटिव हूँ, टिकटॉक हैक्स की भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस चैनल उसको देखने के लिए ना आप कर देना कुछ भी। आज की जो राजनीतिक स्थिति है, हाय, खास करके पंजाब में बिल्कुल क्लियर है कि काफी अरसे से अरे स्टार्ट नहीं हो रही है भारतीय जनता तो मेरे पार्टी के परिवार में तो अन्य राजनीतिक दलों से उनके तो इसके मैकेनिक में जाता हूँ। के कार्यकर्ता हमारी फिर तरफ यहाँ पे जाना है, माइनक्राफ्ट सेटिंग हो गया। इसको करो ऐसे, इसको करो ऐसे। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मेरे मित्र तो जो हो गया, यहाँ पे इसको भी दबाओ। न्यू वर्ल्ड सर्वाइवर गया। मैं नाम नहीं लिखा लूँगा, नेम लिख दिया पूरा, जो भी लिखा था वहाँ पर मैंने वो लिख लिया है। तो रचित भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मुझे बता देना कि आप जल्दी करो और मुझे बचाओ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। आप कैसे ना वो शो कर देते हो, कर देते हो। तो मैं ना यहाँ पर स्पॉन हो गया हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर अभी स्पॉन हुआ हूँ। ये देखो, यहाँ पर दरख्त गिरा हुआ है, यहाँ पर कितनी गिरा हुआ। तो ना मुझे ना इसको मारना नहीं है, नहीं तो ऊपर जाओ। ऑलराइट, मैं ना असली बार माइनक्राफ्ट लुक करके देखता हूँ। मेरा फेस का मेरा ओके गाइस, मैं ना वही गेम लोड कर देता हूँ। माइनक्राफ्ट तो है ना, तो दो मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ पर जाऊँ, मैंने माइनक्राफ्ट ओके। पर मैं देख रहा था पिछले काफी समय तो कांग्रेस की साजिश के तहत बड़े ड्रामेबाजियां हो रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री क्रिएटिव में यहाँ पर आते ही नहीं, तो इतना ही पता, मैं क्रिएटिव में आने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक हम माइनक्राफ्ट खेल रहे थे ना, चलो हाँ माइनक्राफ्ट हम आते हैं। अब मैं वो कैसे चपटा हो गया। तो मैं देखते हैं कितने मिनट की वीडियो बन रही है, बहुत मिनट है अभी। ओके गाइस, उसके बाद हम वीडियो भी देखेंगे। मेरी रिकॉर्ड नहीं करने वाला मैं, बोल रही वो ना, आप देख लेना, यही वीडियो होगी वो भी। उसमें मैं कोई यही वीडियो है, आप भी देख लो। तो आगे चलो ऊपर चल जाता मैं ऊपर।
कौन सा है तो यहाँ पर नीचे करो ऐसे ना, यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, आराम आराम से दिखता भी रहेगा तो ना। देखते हैं तो चलते हैं। तो मैंने कर लिया मैंने आगे जाना बस कोशिश ये म्यूजिक के वर्ल्ड में तो अब चेक करते हैं। हो गया ब्लूथ होगी यस ब्लूथ हो गई है। तो देखो गाइस ये गेम को मैं कैसे क्रिएटिव करता है तुमको मैंने क्रिएटिव करने वाला है। अब तो सच बोल रहा हूँ मैं वैसे भी सच बोल रहा हूँ। अब जैसे ये नौ मौसम है उसमें भी ऐसे ही है जैसे वो मैं नकली खेलता था। ओके यहाँ पर रहने देता हूँ मैं है ना इसको है ना। मैं देखता हूँ कि क्रिएटिव कैसे वर्ल्ड देखो ये ऐसे आएगा। इसको लोड करना है। इसको लोड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ तब मुझे लगता है ना देखो हम माइनक्राफ्ट के नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री आप हर मीटिंग से ना हम अब खेलने होंगे ये वाले इसके अंदर हम कुछ कहना खेलेंगे। क्या करें क्या करें क्या करें क्या क्या करे क्या करे क्या करे क्या क्या करे क्या करे क्या करे क्या क्या करें क्या करें क्या करें क्या क्या करें। तो गाइस ये बड़ी लंबी वीडियो बनने वाली है आपको लेकिन आपको पता लगना चाहिए। हम बस खेलते हैं कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ गाइस खेलने वाले हैं पार्कोर। पार्कोर क्या होता है यहाँ पर मैं तो इस काम के लिए हूँ। My stand is absolutely the same and very clear कि एक केवल से केवल सेटलिंग ऑफ पॉलिटिकल स्कोर्स है। तो गाइस मैं आपको पार्कोर ढूंढ रहा हूँ। आपको अगर यकीन है इसकी मैं वीडियो बनाएगा। लड़ाई तक कुर्सी दा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ही गया कांग्रेस का हाल की है। मुझे पार्कोर तो नहीं मिल रहा। सबसे बढ़िया गेम ये वाली है। ये तो है ना ये सबसे बढ़िया गेम ही है। मुझे ना ये वाली खेलनी है। नहीं इसको मैंने टाइम छोड़ दिया था। इसको मैं खेलना है मैंने खेलना है कुछ इसका कुछ ऐसा आ रहा था। नहीं होता। क्या देखते हैं यूट्यूबर्स कौन इसकी वीडियो।
आज किसकी वीडियो आती है? किसकी आती है? किसकी आती है? तो ये वीडियो देखते हैं My happy face, enjoy this fresh new change of pace. Walk through the corridors and hear me lurking. Thought I was here, but not for long. Just listen to us sing our song. Know it's me when you see me moving. I let you down here several times, but don't you go and tell my friend. When you see me going fast, just know there is no turning back. The magnolia will come to you. We have our right to what to do. Don't let it be a jealousy. How worried we can truly be. Creation for your life, change a station. My foundation for my family. You're a strange way,
हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एनाबेल की दीदी, तात्या पिच्चू की चाची, चकी की आंटी, बिली की नानी, दैट इज पॉपी प्ले टाइम की स्टोरी के साथ, वो भी पार्ट 2 लेके। तो पहले पार्ट 1 देख लेना, और अगर देख लिया तो जरा बताना कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। गार्डन बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब पिछले पार्ट में हमने उस कंपनी के बारे में जाना था जहाँ पॉपी और हग्गी वग्गी को बनाया गया था। बट आज हम बात करेंगे कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे पॉपी द पापी गुड़िया बना दिया गया था, और आखिर प्ले टाइम कंपनी में बने वो 6 भोले भाले दिखने वाले टॉयज कौन हैं जो कभी असली इंसान हुआ करते थे। हग्गी वग्गी भी इन्हीं में से एक था। सो वीडियो को पूरा देखना और हमें ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा टॉय पसंद आया। तो फिर से कहानी शुरू होती है 1960s से। स्टेला ग्रेबर नाम की एक लड़की थी जो हो तो बड़ी गई थी बट अभी भी खिलौनों से खेला करती थी। अब उसे जॉब की तलाश थी बट बेचारी सिर्फ 12वीं पास थी। तभी तो कहता हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अरे भाई, उसकी चवन्नी किसकी भी दौड़ी। वो बड़ी हो गई थी बट अभी भी बचपन के उन दिनों को ही याद करके खुश होती थी जब वो खिलौनों के साथ खेला करती थी। अरे उसका मानना था कि वो क्या मस्त दिन हुआ करते थे जब बचपन में टॉयज और अपनी इमेजिनेशन को यूज करके वो मैजिकल वर्ल्ड्स में मजेदार एडवेंचर्स में कहीं भी कभी भी पहुंच जाती थी, वो भी सीधे अपने बेडरूम से। अच्छा है मेरा बचपन नहीं देखा, मुझे देख के तो अच्छे अच्छे टॉयज की हवा टाइट हो जाती थी। अब एक दिन स्टेला न्यूज़पेपर में एक टॉय कंपनी में जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखती है जो कि एलियट लुडविग चाचा की वही प्ले टाइम कंपनी थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। नाउ शी डिसाइड्स कि वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेगी क्योंकि टॉयज के साथ रहना और बच्चों को भी वही खिलौनों के मजे दिलाना उसकी लाइफ का पर्पस था। उसका मानना था कि हर एडल्ट के अंदर एक बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है और वो बड़ा होता जाएगा और एक दिन मर जाएगा। सो एडल्ट्स को भी खेलते रहना चाहिए। अब स्टेला को प्ले टाइम कंपनी में नौकरी मिल जाती है। देन एक दिन एलियट चाचा यानी कंपनी के मालिक स्टेला से पूछते हैं क्या वो उनके नए एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहेगी। वो उसे बड़े अच्छे से पट्टी पढ़ा देता है। कहता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद तुम हमेशा टॉयज के करीब ही रहोगी, तुम कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। और ये सुन के स्टेला खुश हो जाती होगी। अरे यार, खिलौने तो उसकी जान थे, दैट्स व्हाई उसने प्ले टाइम कंपनी में जॉब की थी। सो स्टेला हाँ कह देती है। देन वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और स्टेला को इनोवेशन रूम में ले जाया जाता है एंड देन बेड पे लेटा के उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। एंड देन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुली की खुली रह जाती हैं। वो एक डॉल बन गई थी जिसकी वड्डी वड्डी विशाल आंखें थी। देन वो कहती है I'm Poppy. एंड शी कीप्स रिपीटिंग इट। वैसे यार एक बार सोचो, पॉपी और ग्रूट के बीच क्या कॉन्वर्सेशन होगी। I'm Poppy. I am Groot. I'm Poppy. I am Groot. Poppy. I am Groot. One eternity later. Poppy. I am Groot. I'm Poppy. I am Groot. हिप्नोज ललाबाई क्रीपीपास्ता में हिप्नो किसे किडनैप कर लेता है, ए प्रेस्टन, बी जिमी या फिर सी विनोद। सही आंसर कर दो कमेंट क्योंकि रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ यार, फ्राइडे नाइट एट फ्रेडीज में तो एनिमेट्रॉनिक टॉयज को मरे हुए बच्चों और लोगों की सोल्स पोजेस कर लेती हैं, मतलब भूत लग जाता है टॉयज को। बट इधर पॉपी प्ले टाइम में तो इंसानों के बॉडी पार्ट्स निकाल के उन्हें टॉयज में डाल दिया जाता है। नाउ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और एलियट चाचा की कंपनी बढ़िया करके चलने लगी। बट देन पॉपी ने कुछ बहुत ही बुरा कर दिया जिसके बारे में शायद हमें पॉपी प्ले टाइम 2 में पता चलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना क्योंकि उसकी स्टोरी सबसे पहले हम ही लेकर आएंगे। नाउ उस कांड के बाद पॉपी को एक क्लोजेट में बंद कर दिया जाता है, वैसे ही जैसे एनाबेल को किया था। नाउ फैक्ट्री में एक ब्रिज है जिसके एंड पे एक डोर है जिसमें एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है और वहाँ बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है खतरा, पीछे मुड़ो, भागो। क्योंकि वहीं वो सीक्रेट रूम है जहाँ पॉपी को कैद किया हुआ है। नाउ यार, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉपी को उस क्लोजेट में बंद करने का रीजन शायद ये था कि उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पॉपी में साइकिक पावर्स आ गई थी और वो अपने माइंड से लोगों का भेजा फ्राई कर दे रही थी। सो एलियट चाचा ने सोचा ये छुटकी गुड़िया तो बहुत खतरनाक निकली, बंद करो इसे। देन कई सालों के लिए इन नए एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया गया। बट देन 1980s के टाइम को कंपनी को फिर से चुल हुई और उन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा चालू कर दिया गया जिसके लिए कंपनी में काम करने वाले 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया।
और उन्हें उन एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बना दिया गया। एक्सपेरिमेंट 1000 से लेकर एक्सपेरिमेंट 1006 तक। चलो यार इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। बूगी बॉर्ड, अगर आपने कभी अपनी मम्मी से कहा है मम्मी एक डॉगी पाल लेते हैं, और उनका रिप्लाई था तुझे पाल तो रहे रे बेटा, देन प्ले टाइम फैक्ट्री के पास आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बूगी बॉर्ड, जो एक छोटा सा रोबोटिक टॉय है जो आपके साथ खेलेगा, म्यूजिक बजाएगा और नाचेगा। बाय द वे ये बूगी बॉर्ड्स बड़े ही काम के हैं। प्ले टाइम कंपनी में तो इन्हें चीजें इधर उधर पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। ब्रॉन द डायनासोर, आज से करोड़ों साल पहले दूर स्पेस से आए एक पत्थर ने बहुत दे दी और सारे बड़े डायनासोर्स मर गए। बट चिंता नॉट, क्योंकि अगर यू लाइक डायनासोर्स देन प्ले टाइम ने आपके लिए बनाया है ब्रोंटोसॉरस, शॉर्ट में ब्रॉन द डायनासोर। बट गाइज असली वाले ब्रोंटोसॉरस तो हर्बीवोरस थे। लेकिन ब्रॉन द डायनासोर चर्बीवोरस है और तुम्हारी चर्बी निकाल के तुम्हें कच्चा चबा दूंगा। कैंडी कैट, कार्टून कैट के दूर की ताई जी की लड़की है कैंडी कैट। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये दोनों के दोनों अपने मालिक तो क्या बाप के भी नहीं होते। अब अगर आप कैंडी कैट को पालने का प्लान कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपके पास टॉफीज, कैंडीज और चॉकलेट्स पड़ी हो, वरना ये भी आपको कच्चा चबा जाएंगी। किसी हग्गी वग्गी की बंदी गुलाबो, हाँ, जिसे कुछ लोग पिंक हग्गी भी कहते हैं। नाउ जैसे कि हगी वगी आपको हग देता है, वैसे ही किसी मिसी देती है आपको चुम्मा। नाउ ये बहुत हद तक हगी वगी जैसी दिखती है, एक्सेप्ट हर कलर जो कि है पिंक। कैट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कैट भी एक बिल्ली और मधुमक्खी का हाइब्रिड टॉय है। ये पहले बिल्ली की तरह पंजा मारती है, फिर अपने पिछवाड़े से डंक मार जाती है। एक्सपेरिमेंट 1006 हगी वगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हगी वगी इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे परफेक्ट था। और जिस दिन हगी वगी को बनाया गया था वो दिन कंपनी का आखिरी दिन था, क्योंकि जैसे ही हगी वगी बना वो खड़ा हुआ और उसने एक एक करके कंपनी में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। सबको मार दिया भाई इसने। इसका रीजन कहा जाता है कि पॉपी द फ्रॉग, इसने हगी वगी का माइंड कंट्रोल करके उसे एक जानवर बना दिया था। और अभी केवल ये एक थ्योरी है, जिसके बारे में हमें पॉपी प्ले टाइम 2 में पता चलेगा। वैसे दोस्तों, इनमें से कौन सा टॉय तुम्हें सबसे प्यारा लगा? सस्ती है ना? दोस्तों, मोबाइल की फ्लैश से आप अपने दीवार पर कोई भी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में एक प्रोजेक्टर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप कोई भी दीवार पर कोई भी वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हो। डाउनलोड कीजिए इस ऐप को प्ले स्टोर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजर हसन में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गया हूँ पॉपी प्ले टाइम की स्टोरी के साथ, उस पवंडर की कहानी के साथ जो पॉपी प्ले टाइम डॉल को आजाद कर देता है। तो आज हम उस बंदे की बात करेंगे जो प्ले टाइम कंपनी में जाता है, और ये वही कैरेक्टर है जो बन के हम गेम खेलते हैं। बस यार बिफोर दैट, अगर आपने हमारी पॉपी प्ले टाइम वाली पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी, यार ऐसे कैसे चलेगा? उन्हें देखो ना, तभी तो पूरी स्टोरी समझ आएगी। नाउ बिना के लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है जब छछूंदर नाम का एक लड़का अपने घर पे सोया होता है, और तभी बाहर रोड से आवाज आती है, डाकिया डाक लाया। अरे भाई, डाकिया मतलब पोस्टमैन और डाक मतलब मेल। तो छछूंदर को आया एक मेल, जिसे जब उसने खोला तो उसमें से निकला भोला, बाहर से भोला। सो उस मेल में से निकला एक नोट और एक VHS टेप। अब उस नोट पे लिखा था, सब सोचते हैं कि कंपनी का स्टाफ 10 साल पहले गायब हो गया था, बट हम यहीं हैं। ये फूल ढूंढो, हमें बचाओ। और नीचे पे एक फूल बना था। बाकी उस VHS टेप यानी पुराने जमाने की DVD में पॉपी प्ले टाइम डॉल का एड था, जिसके बारे में मैंने आपको पॉपी प्ले टाइम के पिछले पार्ट्स में बताया था। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट उस नोट पे बना हुआ वो फूल और उस VHS टेप के लास्ट में ब्रिज के एंड पे बना वो फूल वर द सेम।
सो अब छछूंदर को वो फूल ढूंढना था और वहाँ जाके अपनी कंपनी के लोगों को बचाना था। अरे ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि छछूंदर पहले उसी कंपनी में काम किया करता था। सो आफ्टर दिस हमारा फूल छछूंदर उस फूल की तलाश में उस कंपनी में चोरी छुपे घुस जाता है। वो सीधे रिसेप्शन पे पहुंचता है जहाँ टेबल पे एक ग्रीन कलर की VHS टेप रखी होती है। सो वो उसे प्ले करता है। अब उसमें प्लेटाइम कंपनी के हेड ऑफ इनोवेशन लेथ पियर का मैसेज होता है। चोर कहीं के, तू इतनी रात को हमारी कंपनी में कैसे घुसा? अबे रुक, हमारी कंपनी में ऐसी सिक्योरिटी है किसी ने सोची ना होगी। मोशन डिटेक्टर लगे हैं इधर। सोच ले, अगर हिला तो सीधे पुलिस को कॉल लग जाएगी। बवंडर आएगा बवंडर। बट ये सुन के छछूंदर गुस्से से बोली जाता है, थारा भाई छछूंदर से बकचोदी, मैं नहीं डरता बवंडर से। देन छछूंदर इधर उधर नजरें घुमाता है तो उसे हर जगह टूटे फूटे खिलौने दिखते हैं, जैसे कैडबी, बुगी बोर्ड, जिनसे लाल लाल खून बह रहा था। देन वो जाता है सिक्योरिटी रूम में जहाँ कई CCTV कैमरास के मॉनिटर्स होते हैं, बट वो सभी बंद थे। मगर क्यों? अरे क्योंकि कंपनी तो 10 सालों से बंद थी। नाउ उस सिक्योरिटी रूम में उसे एक ब्लू टेप मिलती है जिसमें कंपनी के बेहद ही मजेदार इन्वेंशन यानी ग्रैब पैक की वर्किंग बताई होती है। तो छछूंदर उसे पहन लेता है, बट उसमें तो सिर्फ एक ही हाथ होता है। आफ्टर दिस उस ग्रैब पैक को यूज करके वो मेन हॉलवे में चला जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा नीला लंबू हग्गी वग्गी खड़ा हुआ था, अपना प्यारा लंबा खंबा हगेंदर। अब छछूंदर को लगता है कि वो एक स्टैच्यू है, सो वो हगेंदर को हाई फाई दे देता है। थोड़ी देर में हग्या इसकी टट्टी निकालेगा। नाउ उस हॉल में कई दरवाजे थे, थिएटर रूम, इनोवेशन रूम, टेस्टिंग रूम और पावर रूम। सो वो उन्हें चेक कर ही रहा होता है कि अचानक से छन छन की आवाज आती है। अरे मंजूलिका के घुंघरुओं की आवाज नहीं, चाबी की आवाज, जो मिस्टीरियसली हगिंदर के हाथ में अचानक से आ गई थी। और ये देख के छछूंदर की फट जाती है क्योंकि ये वही हाथ था जिसमें थोड़ी देर पहले उसने हाई फाई दी थी। उसे लग गया था कि क्या कुछ तो गड़बड़ है। बट देन जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और उस चाबी को यूज करके पावर रूम खोला और अंदर जाके पावर ऑन कर दी। बट फिर जैसे ही वो बाहर हॉलवे में आया ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं बिकॉज हगिंदर वॉज नॉट देयर। और इस बार तो उसकी ऐसी फटी ना भाई क्या बताऊं। बट फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और नए खुले दरवाजे से कंपनी के वेयरहाउस एरिया में जाने लगा। बट तभी उसे दीवार पे एक हाथ दिखा, हग्गी वग्गी यानी हगिंदर का हाथ, जो फिर से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हगिंदर उस छछूंदर को रास्ता दिखा रहा हो। आज का सवाल, एंडरमैन किससे डरता है? ए पानी से, बी डायमंड से या फिर सी नेदर पोर्टल से? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। देन छछूंदर आगे बढ़ता है और एक वेयरहाउस में पहुंच जाता है जहां उसे एक येलो टेप और ग्रैब पैक का दूसरा हाथ मिलता है। नाउ येलो टेप में रिच नाम का एक एम्प्लॉय पागल हुआ होता है। बेचारे को हग्गी के डब्बे नहीं मिल रहे होते हैं। हाँ, और उसकी बात सुन के इस पोस्टर पे लिखी हुई बात भी कंफर्म हो जाती है कि प्लेटाइम कंपनी वाले अनाथ बच्चों के लिए हग्गी वग्गी और दूसरे खिलौने बना रहे थे। चलो आफ्टर दैट उन दोनों हाथों को यूज करके छछूंदर मेक अ फ्रेंड मशीन वाले रूम में पहुंच जाता है। वही मशीन जो आपको तोड़ के खिलौना बना सकती है। अब उस रूम से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दैट वाज मेक अ फ्रेंड मशीन से एक टॉय बना के इधर रखना। बट मशीन में तो पावर ही नहीं थी। सो छछूंदर अपने ग्रैब पैक से सर्किट कंप्लीट करके पावर ऑन कर देता है। ऐसे तुम मत ट्राई करना हाँ कभी हाथों से सर्किट पूरा करने का, वरना ये हाल होगा। नाउ जब वो मशीन खुलती है ना, उसकी वड्डी वड्डी क्रीपी आंखें बाय गॉड डरा देती हैं, लेकिन छछूंदर नहीं डरता उससे और मशीन से एक टॉय बना के यहाँ पे रख के डोर खोल देता है। चलो गाइस, तो उस टॉय का नाम बताओ जो छछूंदर ने उस मशीन से बनाया था। देखते हैं कितने लोगों को आता है। बाय द वे, उसी दौरान उसे एक पिंक टेप भी मिलती है जिसमें स्टेला ग्रेबर का इंटरव्यू होता है, जिसके बारे में हम पिछली पार्ट्स में बात कर चुके हैं। नाउ दरवाजा खुल ही गया था, सो वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ आ जाता है हगिंदर और कहता है,
गले लग गया। फिर छछूंदर पैंट गीली करके दौड़ लगा देता है। देन छछूंदर सीधे वेंट्स में घुस जाता है। फिर हगिंदर के आगे छछूंदर, छछूंदर के पीछे हगिंदर, आगे छछूंदर, पीछे हगिंदर, पीछे हगिंदर, आगे छछूंदर। बगड़ बम बम बगड़ बम। बाय द वे उन वेंट्स की दीवारों पे लिखा होता है कि मुड़ जाओ, आगे मत जाओ, भाग खतरा है भाग। देन बड़ी देर तक भागते भागते छछूंदर उन वेंट से बाहर निकलता है और तभी उसे ऊपर पे रखा हुआ एक बॉक्स दिखता है। सो वो खुद से कहता है और उस बॉक्स को गिरा देता है, जो सीधे हग्या के सर पे पड़ के उसे फत्या देता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। बट नीचे गिरते गिरते वो पाइप पे गुटखा थूक देता है। अरे यार, गुटखा नहीं था वो खून था, क्योंकि हगिंदर सिर्फ एक खिलौना नहीं है बल्कि एक जिंदा प्राणी है। अब छछूंदर की जान में थोड़ी सी जान आती है। वो आगे बढ़ता है और उसे फाइनल ग्रे टेप मिलती है, जिससे उसे उस कंपनी के काले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है जो पूरी दुनिया से छिपाए जा रहे थे। अब उसे वो फ्लावर भी दिख जाता है जिसके बीच में एक दरवाजा बना होता है। सो वो मस्त करके उधर को चल देता है। बट वहाँ पर ब्रॉन कैडबी बूगी बॉट को रस्सियों से उल्टा लटकाया होता है और दीवार पे वार्निंग भी लिखी होती है कि आगे मत जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन वार्निंग ही तो है, चालान थोड़ी ना कट रहा है। सो छछूंदर चल देता है अंदर। नाउ अंदर वाली जगह को देख के लगता है कि वो शायद बच्चों का कमरा रहा होगा। जस्ट बगल पे एक दरवाजा भी होता है जिसके सामने एक अलमारी रखी होती है और दरवाजे के अंदर से कोई भड़बड़ भी कर रहा होता है, जैसे कि वो बाहर आना चाहता हो। बट छछूंदर उसे इग्नोर मारता है और सीधे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ की लाइट्स टोटली लाल होती हैं। वो दरवाजा खोलता है और सामने एक शीशे के बॉक्स में रखी होती है पॉपी द पापी गुड़िया। और बस छछूंदर अपनी छोटी सी अकल लगा के उस गुड़िया को आजाद कर देता है। देन सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ये आवाज आती है, मतलब तुमने मेरा बॉक्स खोल दिया है। और ये सुन के छछूंदर कहता है तो क्या नाचो मैं? और बस इसी के साथ चैप्टर 1 एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की स्टोरी। बाकी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस सभी लोग खेलने वाले यार ग्रैंड 3 में हगी वगी को यार। और मैंने तो सच्ची बोल रहा है क्या? हाँ भैया सच्ची बोल रहा हूँ यार। ग्रैंड चैप्टर 3 में भैया हगी वगी आ गए यार। आओ तो उसकी बात कराए ना, जो बहुत लंबा सा मोटा सा पतला सा होता है ना, आओ उसकी बात कराए ना। है यार मैं उसकी बात करूँ यार। पर दोस्तों ना, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना, आओ तो दोस्तों नीचे वाला लाल बटन है ना, उसको ठाक कर टिक करके और जल्दी से दबा देना। अरे दोस्तों आप लोग तो हमें भूल गए यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अरे यार सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि हमारे चैनल को कोई सपोर्ट ही नहीं करता यार। आओ ठाक कर टिक करके जल्दी से सपोर्ट कर लेना। और ये देखो कितना लंबा लंबा हगी वगी यार है यार। वो तूने बिल्कुल सही बोला यार। यहाँ पर हमें नीचे बैठ के जाना होगा। और ये क्या? और मेरे सामने ग्रैंडपा आ गया। हाँ भैया ग्रैंडपा आ गया यार। चलो भैया इसके पीछे पीछे जाते यार। और मना थोड़ा संभल के जाना। हे भैया कुछ नहीं होगा यार। ऊपर से भैया हम इसकी ठाक टिकी कर देंगे यार। मत छोड़ो मामा, इससे हमें देख गया। अरे इसको मत छोड़ो। अरे देखो ये हमें कैसे खोल खोल के देख रहा है। आओ ठाक टिकी इसकी होनी चाहिए। है यार क्यों नहीं होगी इसकी ठाक टिकी? अभी देखो भैया मेरा जादू। और कैसा जादू है भैया? अभी दिखाता हूँ ना आपको जादू। और तो दिखा देना। और ये क्या मुन्ना, हमारा सर तो मुन्ना ऊपर टकरा रहा है मुन्ना। हे भैया ये रोबोट भी हमारे पीछे आ गया। अभी देखो भैया मेरा जादू। और ये क्या? और मुन्ना इसको तो ऐसे ही मार दिया और ऐसे ही टपक गया। और नल्ला खाई का। हाँ भैया अभी भैया इसकी ग्रैनी भी आने वाली है यार। मत छोड़ना, इसको भी ठाक टिकी होनी चाहिए। ये नहीं मरा, नोबड़ा कहीं का। आओ अरे क्या रे नोबड़ा नहीं है, इसको 3 बार गोली मारनी होती है यार, तभी जाके मरेगा। अरे यार समझ गया ना? आओ ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है इसको। अरे और मत छोड़ना, ठाक टिकी उसकी होनी चाहिए। और ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया मुन्ना? और यहाँ
से तो मैं मुन्ना सारी चीजों को देख सकते हैं मुन्ना। हाँ भैया vamos Harry, hora de hacer las tareas. ¡Qué yo no mantengo promesas. Debo reportar esto. Esto es definitivamente sus. ¡Mira al monstruo junto al cuerno! Estábamos a punto de reportarlo. ¡Es esa bestia! ¡Digamos a los niños malos! ¡Saquen al monstruo de la nave! ¡Esperen! ¿Dónde está Harry? ¡Esperen! ¡Podemos resolver esto! ¡El monstruo enojado está tratando de escapar! ¡Oh, no! ¡Debo salvarlo! ¡Hagamos el nene! ¡Tripulantes! ¡Eres la impostora! ¿Qué pasa allí? ¡Nos mentiste! ¡Ustedes le creyeron, idiota! ¡Qué chicos! ¡Tendrás referencias al infierno espacial! ¡Lo hicimos! ¡Estoy bien! ¡Gracias, niño! ¡Yéndose a Melby! ¡Chicos! ¡Está aquí! ¡Ya no puedes escapar, monstruo! ¡Quédate quieto! ¡Te mataré a ti! ¡Y luego a todos! ¿Ah? ¡Ya no nos asustas! ¡Atrápalo! ¡Esto es una victoria para los gigantes! ¡Somos más fuertes que cualquier ¡Ahora cumplir vuestras tareas! ¡Ay, qué aburrido! ¡Cállate, idiota! ¡Foggy! ¡Lo hicimos, hijo! ¡Papá! ¡Nos ha salvado! Bueno, solo tengo una tarea. ¡Oh! ¡Ahí está mamá! Hola, mi niño. Volveré enseguida. Tenemos una tarea por aquí. Ok. Algo no está bien. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Verde! ¡Debo avisar a los tripulantes! ¡No, Verde! ¡No puede ser! Lo siento. No pude protegerlo. No es tu culpa. ¡Porque es tu culpa, traidora! ¡No! ¿Qué están diciendo? ¡Tú mataste a Verde! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, no, no! ¡Ella no lo hizo! ¡No lo ganó! ¡Vamos, cariño! ¿Qué? ¡Niño! ¡Mi familia! ¡Debemos escapar! ¡Todo el mundo está muerto! पानी जोगिंदर सिंह उग्राहा प्रधान भारती किसान यूनियन एकता उग्राहा स्पष्ट कर ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਜਾਣਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ तो ये भी देखते हैं हमारे वीडियो आप
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਚਿੰਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जबर जीत, आपकी हर जीत का साथी। गाइस मैं बस 2 मिनट हो गया, 2 मिनट। आप है सोचते पंजाब, पंजाबियत, अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता। तो जी ठंडी करके दे दे। सियासत हो या सरकार, खबरें जिनका आपकी जिंदगी से है सरोकार। हम हैं देश दुनिया के प्रतिनिधि, आपके शहर का अखबार दैनिक जागरण। पानी सत्ता बड़ा है, तांग करके रहना। गाइस हाँ, प्रिजन एस्केप करना है मैंने आज। मेरा चाहिए आज प्रिजन एस्केप करना था। मम्मा इतनी लंबी वीडियो पर कितने लाइक्स आओगे? पहले उन्होंने देखना पड़ता तो वीडियो च बनाया की है। ओके फिर तू किथे पोस्ट की है? पोस्ट तो करनी है अजे। अक्कर बक्कर बम्बे 80 90 दूसरी गल नेट होगा तो पोस्ट होगी। नेट हाँ वो चेक कर यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे पहले। मम्मा मैं ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਵੇ। मैं सारे ऊपर किया बस मैं है ना ये मैं ऑनलाइन क्लास ऊपर नहीं किया। ऑनलाइन क्लास के ऊपर क्या मैं वीडियो में नहीं 0 मैं कर दूंगी। ओके गाइस मैं अगली वीडियो बाद में बनाऊंगा। पहले मम्मा को देख लेने दो मैंने कैसी वीडियो पसंद नहीं बनाई है। अब मोहन भाई देख रही हैं, बाकी सारियां खराब हुई हैं बेकार जी बनी उन्होंने ना करी आई भाई नु कदी। ओके बाय सी यू टाटा। Yo, guys.
बस मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया। इंटरनेट हैगा ये इंटरनेट पर इंटरनेट ना नहीं है रिकॉर्ड होनी चाहिए। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਨੈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ YouTube ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਈ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਹਨਾ ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਐਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ ਐਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ चुप मैं वीडियो रिकॉर्ड करता मैं जो बस तो मैं अब कौन सी गेम खेलूं तो ये खेलता हूँ हगी बगी जा रहे बड़ा टाइम करती ये वो क्या रहता है तो क्या रहता है भाजी खोल लो कि अब नांदिया खोल तो गया वीडियो रिकॉर्ड करना जहाँ पर यह हगी होगी था वो तो निकल गया मुझे पता है वो जिंदा है
तो गाइस अब मैं माइनक्राफ्ट भी खेल लूँगा। मैं ना माइनक्राफ्ट खेलने वाला, अब मैं क्रेजी वर्ल्ड नहीं खेलेगा। क्रेजी मैं खेलेगा, क्रेजी मैं ही खेलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्वाइवल नहीं खेलने वाला। ਬਾਗੀ ਸਰੂਦੋ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਾਸ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है। अब ठीक नहीं तो पता नहीं लगता था, चेहरा नहीं आता है फिर मेरा। क्रिएटिव में तो आ गया हूँ, इतना क्रिएटिव में तो आ गया। आज हरजोत कमल पहुंच गए कि आपकी टिकट मेरी है, सीट मेरी है, पर नहीं पता था कभी मुझे पुख्ता जवाब नहीं मिला। फ्रेंड्स दिखाने ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ विलेज कहाँ पर है? ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੂੰਗਾ, यहाँ पर कहीं पर विलेज होगा तो ही लड़ूंगा, चाहे कितने भी जाना पै जाए, चाहे कुछ भी करना पै जाए। ये जगह ठीक है। पार्टी बदलेंगे मैं ना एक ये आप जानते हैं सवाल है। चन्नी ने मिलन पहुंचे ना, चन्नी ने कोई सीधी गारंटी कर लेता हूँ मैं। हरजोत कमल ने बाहर आके आप क्या कि चन्नी ने ये किया कि जो कैंडिडेट जेतू उन्होंने लगेगा उसको ये टिकट मिलेगी। आज ये फैसला नहीं हुआ। हालांकि कल एडजस्ट करने वाला शब्द ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। आपको पता लग रहा है मुझे पता करना पड़ता है। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ मुझे ना ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ तभी चाहिए ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਬੇਟੇ ਲਾ। अब ये सारे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। तो इसका पैर में बनाया, साइन बोर्ड में देख लूँगा मैं। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਲੇਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਜੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਡਜਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ कैंडिडेट वो आप ने पिछली बार भी पार्टी के कैंडिडेट बेटी के बैठ जल्दी चल ठीक है। बहुत टाइम चला लिया करना खेल के